ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन क्या कर रहा है कि कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेज इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, ये है आपका F और ये इज इक्वल टू कितना है 8 न्यूटन, और ये इसको डिस्प्लेस करके मान लीजिए यहाँ तक ले आ रहा है। तो ये डिस्टेंस जो मूव कर रहा है वो कितना है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक मूव करके चला गया। ठीक है, तो हमें ये बताना है जैसा हमने पढ़ा था उसमें वो इसका फिगर बन गया। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला चीज़ तो हम लिखेंगे गिवन, और गिवन में क्या है F दिया हुआ है आपका 8 न्यूटन एंड S कितना दिया हुआ है 3 मीटर। अब हमारे फार्मूला जो हमने लिखा था, हमें क्या पता करना है, कैलकुलेट द वर्क डन। तो टू फाइंड आउट लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे वर्क डन, और इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, वर्क डन पता करना है। अब सॉल्यूशन करते हैं हम, और सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि वी नो W इज इक्वल टू कैपिटल F एंड मल्टीप्लाइड स्मॉल s। कैपिटल F कितना है हमारे पास दिया हुआ है 8 न्यूटन, तो 8 एंड मल्टीप्लाइड 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब तक हम अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिखते हैं तब तक मल्टीप्लाइड का साइन हम डॉट के रूप में लिखते हैं, और जैसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने लगते हैं तो मल्टीप्लाइड का जो स्टैंडर्ड साइन है क्रॉस टाइप का वो लगाते हैं। और F किस में होना चाहिए, न्यूटन में होना चाहिए, तो यहाँ न्यूटन में दिया हुआ है। S किस में होना चाहिए, मीटर में, तो ये मीटर में भी दिया हुआ है, तो हमें कोई इसमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट वे लिख देंगे। और 8 3 जा 24 और 24, अब ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, या तो हो जाएगी न्यूटन मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं जूल। इज इट क्लियर? तो ये रहा हमारा आंसर। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन और टेकअप करते हैं। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहता है ये कि इन विच केस वर्क डन इज़ मोर शो बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करके दिखाना है। ये दो केसेज हैं, केस 1 और केस 2, दैट इज केस ए एंड केस बी। केस ए में क्या कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ 7 न्यूटन डिस्प्लेसेज द ब्लॉक, वुडन ब्लॉक थ्रू 1.5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहले हम लिख लेंगे फिर वही गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि हमें पता करना होगा W1 किस केस में, व्हेन F इज इक्वल टू 7 न्यूटन एंड S इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, और इसको हम बोल देंगे F1 और इसको हम लिख लेंगे S1। इज दैट क्लियर? दूसरा गिवन क्या है, ये केस ए का हो गया। दूसरा केस गिवन है, इस यहाँ केस बी का लिख लेते हैं। यहाँ पे भी W पता कर, W2 हो जाएगा ये वर्क डन, और यहाँ पता करना होगा F2 कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 6 न्यूटन एंड S2 कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 2 मीटर। ठीक है, ये दो केस हो गए हमारे पास। केस 1 ये है, केस 2 ये है, और दोनों को हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाए किस केस में हमारा ज़्यादा वर्क डन हो रहा है। तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। केस ए का लिख लेते हैं, तो W1 विल बी इक्वल टू F1 इंटू S1, सॉरी यहाँ पे डॉट लिखेंगे हम।
तो ये कितना हो जाएगा, F1 कितना है 7 है, और चूँकि ये न्यूटन में ही है तो कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। S1 भी न्यूटन में मीटर में ही है तो यहाँ भी कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। 1.5 और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 15 7 जा 105 और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे और ये यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर ऑब्लिक जूल। आइदर ऑफ वन यू कैन राइट इट। इन केस बी कैलकुलेट करते हैं। W2 इज इक्वल टू F2 डॉट S2। अगेन यहाँ पे F2 इज 6 एंड ये भी न्यूटन में है, ये मीटर में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 इंटू 2 दैट इज़ 12 और यूनिट क्या हो जाएगी 12 न्यूटन मीटर ऑब्लिक जूल। ठीक है, तो इन दोनों कैलकुलेशन से हमें पता चल रहा है कि वर्क डन किस में ज़्यादा है, केस बी में। तो यहाँ लिख देंगे हैंस वर्क डन इज मोर इन द केस बी। ठीक है, कितना ज़्यादा है वो पूछा नहीं है तो इतना हम नहीं लिखेंगे, जितना हमें पूछा गया उतना ही करेंगे एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? तो ये हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए कि ये दो कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन में 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे केस में 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों की कंडीशन में हमें वर्क डन कितना हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूले को अप्लाई करके। पुट द फार्मूला एंड गेट द सोल्यूशन। और हम देख रहे हैं कि इन केस बी इट इज़ 12 न्यूटन मीटर वेयर एज इन केस ए इट इज़ 10.5। तो नेचुरली 12 न्यूटन मीटर दैट इज़ 12 जूल इज मोर देन द case 1 that is A. So answer will be hence work done is more in the case B. That's all. Is that clear? Okay. तो ये दो एग्जांपल हमने दिया वर्क डन के फार्मूला जो हमने डिराइव किया था उसके आधार पे हम क्या करना है, कैसे करना है। अब हम एग्जांपल कुछ लेते हैं जो हम किसी एंगल पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा उसके। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज द थर्ड क्वेश्चन जो हमने दूसरा फार्मूला डिराइव किया था कि जब एक फोर्स एक एंगल पे लग रहा है तब वर्क डन कितना होगा। पहले वाले केसेस दो केसेस थे जिसमें फोर्स जो है अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन लग रहा था, मूवमेंट भी अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन था, तो हम स्ट्रेट फार्मूला लगाए थे F/S वाला। बट यहाँ पे दूसरा केस है और जहाँ पे कि फोर्स एक एंगल पे लग रहा है। इज इट क्लियर? ओके, और वो एंगल किससे है? एंगल इज 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक स्केच बना लेते हैं। ये हो गया आपका F और ये F जो है 12 न्यूटन है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हमने उसमें डिसाइड किया था कि ये अगर थीटा है दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री ये दिया हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F cos थीटा एंड दिस विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मूवमेंट। इसको आगे बढ़ाने में यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा फोर्स। और ये मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे दिया हुआ आपके डिस्प्लेस थ्रू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये हम फोर्स एक्ट कर रहा है टॉय कार पे एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, 60 डिग्री पे काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के। डिस्प्लेसेज इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। ठीक है, तो ये 2.5 मीटर डिस्टेंस तक ले जाता है इसको। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द फोर्स। अब इस केस में हमने देखा था कि ये पॉइंट जो है यहाँ तक आने में वर्क डन कितना हो जा रहा था। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है कि
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ओके। F is equal to 12 Newton and S is equal to 2.5 मीटर। तो सॉल्यूशन अब करते हैं। सॉल्यूशन में हमें पता है वी नो दैट W इक्वल्स टू F cos थीटा डॉट स्मॉल एस। F कितना है, दैट इज 12 न्यूटन। ओके सॉरी, cos थीटा इज आल्सो गिवन हियर, सो यहाँ पे लिख लेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 एंड दैट इक्वल्स टू 1/2। तो cos थीटा की मल्टीप्लाइड करेंगे 1/2 cos थीटा की वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2 से ये 6 टाइम चला जाएगा और 6 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12 और 3 15.5 न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला क्या, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन तो हमें पता चल गया। इज द वर्क डन पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्क डन जो है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा है। सिंस द डिस्प्लेसमेंट of the car is in the same direction in which force is applied, hence work done is positive। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये पूरा आंसर हो गया। ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्टिंग ऑन टॉय कार एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसेज इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। ठीक है, 12 न्यूटन का फोर्स है, डिग्री हॉरिजॉन्टल से 60 है, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा, जो इसको आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा F cos थीटा। हियर F sin थीटा वी आर नेगलेक्टिंग इट, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ पूछा नहीं गया है, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए जो कंपोनेंट काम आएगा वो होगा F cos थीटा, तो F cos थीटा अप्लाई करेंगे। डिस्प्लेसमेंट 2.5 मीटर है, तो ये फार्मूले में हम ये सारी चीज़ें जो गिवन है वो हमने लिख लिया। थीटा 60 डिग्री किससे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से है, तो ये नीचे वाला एंगल ही होगा, ये ऊपर वाला एंगल नहीं होगा। F जो है 12 न्यूटन है, S जो है 2.5 मीटर है, तो ये मीटर में ही चाहिए, न्यूटन में ही चाहिए, तो कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। cos थीटा कितने के बराबर है, cos 60 के बराबर, और cos 60 की वैल्यू दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में हाफ के बराबर, तो ये हो जाएगा। और फार्मूला हमें पता है कि W वर्क डन क्या है, F cos थीटा इंटू S, और cos थीटा क्या है, हाफ के बराबर है। F कितना है, 12 के बराबर है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5 मीटर, और ये जब वर्क कैलकुलेट करेंगे तो ये कम्स टू बी 15 न्यूटन मीटर, दैट इज़ 15 जूल। अब यहाँ पे दूसरा पोर्शन आता है कि इज द वर्क डन पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसका रिप्लाई हमें भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज इन द सेम डायरेक्शन in which the force is applied, hence the work done is positive। क्लियर हो गया बच्चों?
तो आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा वर्क वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी वाला पोर्शन। तो आज देखते हैं एक बार फिर से। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ कार्टन ऑफ 40 kg फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसमें पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, m is equal to 40 kg। m is the mass of the cartoon, that is 40 kg। हाइट क्या है, तो h जो है ये कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, ये h है, हाइट है। ओके, और g की वैल्यू दिया हुआ है हमें 10 × 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि फोर्स क्या है। जो भी कुली फोर्स लगाएगा उस ब्लॉक को उठाने के लिए या कार्टून को उठाने के लिए, वो क्या करेगा, इट विल वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के हिसाब से जब काम करेगा तो ग्रेविटी पे के कारण इसका जो मास 40 kg है उसका वेट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम करेंगे जब, तो यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ द कार्टन एंड दैट विल बी इक्वल टू m × g। यही वेट होगा m × g। हमने वो फार्मूला डिराइव करते समय देखा था। तो m × g तो वेट हो गया, जो जिस फोर्स से ये मान लीजिए आप कार्टून है, तो ये अर्थ जो है इसको m × g के फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। अब जो है ये जो फोर्स लगाना है, जो पोर्टर लगाएगा इसके ऊपर, किसके लिए, इसको उठाने के लिए, तो वो कितना होना चाहिए, ये इसी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये F जो होगा वो कितना होगा, mg के बराबर। इतना फोर्स लगाना है और इतने फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया उसके सिर के हाइट के बराबर, और ये हाइट जो कितना है, ये है 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया, इतने हाइट तक इसको उठा रहा है सब्जेक्ट को। तो अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, क्योंकि यहाँ था पहले, यहाँ से चल के यहाँ तक गया और वर्क फोर्स भी ऊपर ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें वर्क डन निकालना है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कार्टून निकाल लिया हमने, अब वर्क डन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स की जगह हमारा क्या है, यही तो फोर्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम F लिख भी सकते हैं, तो ये फोर्स के बराबर हो गया। तो ये हो गया हमारा कि m × g × अब s क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज़ यहाँ पे क्या है, ये h के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे h। और ये हो जाएगा, सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ से। 40 × 10 इसकी वैल्यू है g की, और h की वैल्यू कितनी है 1.5। ठीक है, तो अब इसको निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया 400 × 1.5, तो ये हो जाएगा 600, 1020, और उसके बाद 60 करेंगे तो 6000 हो जाएगा हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे, और एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 600 न्यूटन मीटर और 600 जूल। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन। ठीक है, तो ये 600 जूल वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। इज द वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका रीज़न भी देना हमें। तो फिर वही जो सेंटेंस जो हमने लिखा था कि सिंस द फोर्स अप्लाइड ऑन कार्टून बाय पोर्टर is
upward and the displacement is also upward, hence the work done is पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप इसको अटेंड करेंगे। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा ही करना है आपको। पहले गिवन लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए जो फार्मूला आपको पता है वो फार्मूला लिखते जाइए, उनकी वैल्यू को यहाँ से पुटअप करते जाइए और इस तरह से आपका रिजल्टेंट आ जाएगा एंड दिस इज़ योर आंसर।